हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें हम आपको बताएंगे टीएनएस की टॉप कंपनीज, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उस कंपनी के बारे में कितने शिप्स हैं, कितना स्टाइपेंड है, ठीक है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम डेली तो नहीं पर हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलती रहेगी। तो अगर आपको भी किसी कंपनी के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट कर देना, अगली वीडियो हम उसके ऊपर ज़रूर लेकर आएंगे। तो आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं दैट इज़ एंग्लो ईस्टर्न। मोस्ट ऑफ द क्रेडिट्स की ड्रीम कंपनी होती है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट कंपनी है वर्ल्ड में, ठीक है। इनका वेटिंग पीरियड बहुत कम है, स्टाइपेंड अच्छा है, ट्रेनिंग अच्छा है। और भाई यहाँ के ऑफिसर्स ना, मतलब मैं अभी बताता हूँ, जो मेरे से बाद में जिन लोगों ने कैडेटशिप स्टार्ट करती है वो मेरे से पहले ऑफिसर बन चुके हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वेटिंग पीरियड बहुत कम है, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंग्लो ईस्टर्न। सबसे पहले बात करते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आपकी पीसीएम यानी आपकी 12th की पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों के नंबर मिला के डिवाइड बाई 3 यानी उनका एवरेज होना चाहिए 70%। साथ ही साथ इंग्लिश यानी अंग्रेजी में आपके होने चाहिए 60% से ऊपर। और अगर आप एक इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट हो, मान लो आपकी 60 से कम आई थी, आप एलिजिबल नहीं थे, आपको पता चला मर्चेंट नेवी के बारे में, आपने वापस से इंप्रूवमेंट दिया, तो यहाँ पे आपको 70 नहीं लानी है, अब आपको यहाँ पर लानी है 75%, ठीक है। अब अगर आप एक एनआईयूएस यानी ओपन बोर्ड, और ओपन बोर्ड यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एनआईयूएस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर राजस्थान का ओपन बोर्ड हो गया, बिहार का हो गया, वो सब एक्सेप्टेड नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है यस, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आता है कि क्या हम एनआईयूएस के होते हुए एंग्लो का फॉर्म भर सकते हैं। यस, क्योंकि देखो सबसे पहले तो एनआईयूएस बताता हूँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन बोर्ड स्कूलिंग की, ठीक है। अगर आप राजस्थान के ओपन बोर्ड से, बिहार के ओपन बोर्ड से, तो आपकी बात नहीं हो रही है, वो मर्चेंट नेवी के लिए एलिजिबल नहीं है। एनआईयूएस वाले एलिजिबल हैं। जब आप इनका फॉर्म भरते हैं तो हाँ, आप फॉर्म भर सकते हैं। बट मैंने आज तक जितने भी स्टूडेंट्स देखे हैं एनआईयूएस वाले, सैडली आई एम सॉरी टू से मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट मैंने कभी किसी एनआईयूएस वाले को एंग्लो में जाते हुए नहीं देखा। अगर आपका कोई दोस्त गया तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। और एज का क्राइटेरिया है यहाँ पर 17 से 25, 17 to 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट एंग्लोज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कॉलेज के बारे में, ठीक है। इनका कॉलेज है एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी, एमा, जिसका नाम हर कैडेट मेरे हिसाब से जानता ही होगा जो भी कॉलेज में जाना चाहता है। ये इनका कॉलेज है, ये इनके सब स्टूडेंट्स, पीछे प्रिंसिपल सर एंड सब लोग बैठे हैं। लोकेशन करजत, करजत कहाँ पर है? महाराष्ट्र। हमारा कॉलेज था ग्रेट ईस्टर्न, उससे थोड़ा सा ही दूर था करजत, ठीक है। और यहाँ पे फीस आपकी 7,83,000 यानी 7.83 लाख पूरे साल की। इस आपका रहना, खाना, पीना, नहाना धोना सब कुछ आपके इसके अंदर होगी। आपका यूनिफॉर्म, आपकी बुक्स, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट कॉलेज। अब आगे बढ़ते हैं हम कंपनी के बारे में। एंग्लो ईस्टर्न एक बहुत अच्छी कंपनी है मैनेजमेंट में। इनका वेटिंग पीरियड जितनी मैनेजमेंट कंपनीज में आज तक देखी है सबसे कम है, 2 से 3 महीने में ज्वाइनिंग हो जाती है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेना, नहीं तो फिर आप बाद में बोलोगे मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। स्टाइपेंड $450 से $700, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी शिप पे जा रहे हो, कौन से टाइप के शिप पे जा रहे हो, आपकी पहली शिप है, दूसरी शिप है, तीसरी शिप है। प्रमोशंस काफ़ी फास्ट है मैनेजमेंट कंपनीज में, जितनी मैनेजमेंट कंपनीज है उनके हिसाब से यहाँ पे काफ़ी फास्ट प्रमोशन है। वेसल की बात करूँ तो आज की डेट में इनके पास 784 वेसल्स हैं, बट आज इट इज़ अ मैनेजमेंट कंपनी, यहाँ पे रोज वेसल ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, उनके पास खुद के जहाज नहीं होते हैं, वो दूसरों के जहाज मैनेज करती है। तो यहाँ पे कभी भी 100-200 जहाज अपने आप कम हो सकते हैं, ठीक है। बट एंग्लो के हमेशा 700 प्लस ही मैंने मेंटेन होते हुए देखे हैं, कभी 800 होंगे, कभी कितने हो जाएंगे, तो ये कभी भी चेंज हो सकता है। इनके पास बल्क कैरियर है, कंटेनर है, टैंकर्स है, एलपीजी, एलएनजी, इनके पास सब टाइप के वेसल्स हैं, ठीक है। मास्टर है ये, हर टाइप के वेसल इनके पास, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को बल्क कैरियर में जाना है, ओके एंग्लो इज देयर। आपको कंटेनर में जाना है, एंग्लो इज देयर। आपको टैंकर में जाना है, एंग्लो इज देयर। ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर, विटामिन टैंकर, एलपीजी, एलएनजी, इनके पास सारे टाइप के वेसल्स हैं। एक बहुत अच्छी कंपनी अगर आप अपना करियर स्टार्ट करें। तो अब बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इतनी बात तो हमने कर ली, इस कंपनी में जाएं कैसे। आप जाएंगे इनकी वेबसाइट पे, आप फॉर्म भरेंगे, उसका ये प्रोसेस हम बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैच की। ये 160 बच्चे अगस्त में लेती है और 120 बच्चे ये लेती है फरवरी में, यानी इस साल में 2 बार ये बच्चे लेती है। टेस्ट होता है इनका ऑफलाइन, आपने फॉर्म भर दिया, इनकी आपके पास ईमेल आएगी कि हेलो मिस्टर साहिल अकरम, थैंक यू सो मच हमारा फॉर्म भरने के लिए। आपका एग्जाम है इस डेट को, और यहाँ पर इनके अलग अलग सेंटर्स होते हैं। जैसे मेरे लिए देहरादून सेंटर पड़ता है, 3 घंटे का टेस्ट होता है, रिटर्न साइकोमेट्रिक मिला के 2 घंटे का रिटर्न टेस्ट, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जीके क्वेश्चन है, और साइकोमेट्री यानी आपकी मेंटल हेल्थ की बात करी जाती है। जैसे इसमें बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि डू यू वेयर वॉच एवरी डे, तो उसमें 5 ऑप्शन होंगे, वेरी लेस, लेस, ऑफन, वेरी ऑफन, समटाइम्स, मतलब इस तरीके से
0 से 5 के स्केल पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि इन अ टीम, कि आपको कैसे कि मेरे को टीम में काम करना पसंद है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के। अब बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू के बारे में, वो होता है ऑफलाइन। और मैं बता दूं, इनका जो पर्सनल इंटरव्यू होता है ना भाई, वो बहुत टफ होता है। मतलब मैंने आज तक जितनी भी कंपनीज का इंटरव्यू देखा है, सबसे ज़्यादा बच्चे अगर बाहर निकलते हुए देखे हैं तो वो मैंने यहाँ के देखे हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे लोगों का रिटर्न आता है पर पर्सनल इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पाता। क्यों? क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में मैंने नहीं देखा कि आपसे ऐसे लिखवाया जाए, आपसे ऐसे लिखवा दे, फिर कई बार उसी के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। और नॉन टेक्निकल अलग है और टेक्निकल तो फिर अलग है ही, ठीक है। फिर बात करते हैं मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस डीजी के हिसाब से कि भाई आपकी आई सेट 6/6 है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, आप मेडिकली फिट है, ठीक है। एग्जाम शेड्यूल, ठीक है, एग्जाम शेड्यूल मैं यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। आप इसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मर्चेंट नेवी स्टार्ट, उसके अंदर आ जाए कब इनका फॉर्म आ रहा है। और मान लो अगर मैंने भी जनवरी में भरा, मैं फेल हो गया, नहीं कर पाता हूँ, मैं 3 महीने बाद भर सकता हूँ, यानी 3 महीने में ही एक बार मैं इनका फॉर्म भर सकता हूँ। और अगर आपको उसकी नोटिफिकेशन चाहिए कि ऐप कब आ रहा है, उसके लिए आप क्या डाउनलोड करेंगे, हमारा ऐप मर्चेंट नेवी स्टार्ट। इस ऐप के अंदर आपको सारी चीज़ मिलेगी कि भैया बेस्ट कॉलेज कौन सा है, क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, लेटेस्ट फॉर्म ये देख रहे हो, एससी का फॉर्म आ गया, टीएस रहमान का गया, एमएससी का गया, एलिजिबिलिटी पे चेक करो, अप्लाई नाउ करो, यहीं से डायरेक्टली साइट पे जाओ और जाके अपना फॉर्म भर दो। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो नीचे कमेंट करो, और साथ ही साथ हमें वो कंपनीज भी बताइए जिनके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले हफ्ते एक नई कंपनी के साथ।